साथियों नमस्कार। और हमारे साथ में है योगीराज ब्रजभूषण त्यागी जी। हम इनका भी नमस्कार करेंगे और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और साथियों, आज हम योगी जी से जानेंगे कि प्रज्ञा योग क्या है और इसको कैसे करते हैं। तो योगी जी, आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। धन्यवाद। शिव कुमार जी नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रज्ञा योग में 16 आसनों का समूह है। जिस प्रकार सूर्य नमस्कार में 12 आसन है, इसमें 16 आसन होते हैं। प्रज्ञा योग करने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मोटापा दूर होता है, जो आंतरिक अंग हैं उनकी मालिश होती है, जोड़ लचीले बनते हैं। जो लाभ हमें सूर्य नमस्कार से मिलते हैं वही लाभ हमें प्रज्ञा योग से भी मिलते हैं। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है, पेट की सर्जरी हो रखी है, हर्निया है, वो लोग प्रज्ञा योग नहीं करेंगे। प्रज्ञा योग को 2 तरह से किया जाता है। एक तो गति में, एक एक आसन में रुकते हुए। आइए जानते हैं कैसे करें प्रज्ञा योग। ताड़ासन करेंगे। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। पूरा शरीर पैर के पंजों पर टिका रहेगा, एड़ी ऊपर उठ जाएंगी, वो पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। ये हुआ ताड़ासन। शरीर को ताड़ के पेड़ के जैसा लंबा बनाएंगे। सांस भरते हुए ताड़ासन करते हैं और सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन करते हैं। और सिर को नीचे ले आते हैं पादहस्तासन में सांस छोड़ते हुए। इससे पेट की मालिश होती है, साइटिका नर्व की मसाज हो जाती है। इसके बाद आता है आपका वज्रासन। वज्रासन कैसे करते हैं देख लीजिए। पैरों को इस प्रकार से रख करके पैरों पर बैठ जाते हैं और हाथों को आगे की तरफ रख लेते हैं। ये हुआ वज्रासन। इसके बाद सांस भरते हुए करेंगे उष्ट्रासन। कैसे करना है, एक हाथ पीछे लाएंगे, फिर दूसरे हाथ को भी पीछे ला करके सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। ये हुआ उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के बाद में करते हैं शशकासन। कैसे करना है, उष्ट्रासन के बाद शशकासन करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। जब बॉडी रिलैक्स हो जाए तो करेंगे भुजंगासन सांस भरते हुए। आप अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे और अपोजिट पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए बीच में आएंगे और सांस छोड़ते हुए फिर दूसरी साइड में अपोजिट पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे और सांस भरते हुए बीच में आएंगे। भुजंगासन में फिर से आकर के शशकासन, कुछ लोग इसको शशांक भी बोलते हैं। सांस निकालते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बॉडी को रिलैक्स करेंगे।
इसके बाद उत्कट आसन, पूरा शरीर पंजे पर, आप देख लीजिए पंजे पर टिका रहेगा और बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। उत्कट आसन, सामने किसी बिंदु पर फोकस बनाएंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, इससे एकाग्रता बढ़ जाती है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। अब सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन करेंगे। इसके बाद सांस भरते हुए ताड़ासन करेंगे। शरीर को पूरा ऊपर खींचेंगे। पूरा ध्यान शरीर में जो खिंचाव आ रहा है। अब ओम का उच्चारण करते हुए और भावना करेंगे कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है, बल की प्राप्ति हो रही है। ओम का उच्चारण करते हुए हाथ धीमे धीमे नीचे आएंगे। कैसे, देखिए, ओम। टांगों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाइए। अपने आप को रिलैक्स करेंगे। जो थकान है शरीर में उसे दूर होने दीजिए। पैर के तलवों पे ध्यान देंगे, सांस पे ध्यान देंगे, रिलैक्स करेंगे। जब रिलैक्स हो जाएं तो विश्राम करेंगे। ये एक राउंड होता है प्रज्ञा योग का। आप अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से जितने राउंड करना चाहें कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना होगा कि शरीर में थकान आए तो बीच बीच में रिलैक्स करते रहें। कब सांस लेनी है, कब सांस छोड़नी है, ये ध्यान रखें। हमारा जो शरीर होता है गुब्बारे के जैसा होता है। जब शरीर को बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, मोड़ते हैं तो सांस बाहर निकल जाती है। जैसे गुब्बारे को पिचकाते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है। जब शरीर को फैलाते हैं तो सांस अंदर आएगी। जैसे गुब्बारे को फैलाते हैं तो सांस अंदर आती है। प्रज्ञा योग सूर्य नमस्कार के मुकाबले थोड़ा आसान होता है और लाभ पूरे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद योगी जी। और साथियों, आज आपने प्रज्ञा योग के बारे में विस्तृत जानकारी योगी जी से समझी और इसमें आने वाले 16 आसनों के बारे में भी आपने जानकारी ली। तो साथियों, कोरोना काल चल रहा है तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इन सभी आसनों को समझकर अच्छी तरह से करेंगे और अपने शरीर को पुष्ट बलवान बनाएंगे। धन्यवाद। योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नमस्कार।